तो एक और जहां भाजपा और निषाद पार्टी लखनऊ में अपना दम दिखाएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। पूर्वांचल का चुनावी मंथन करने के बाद अब अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2 दिनों तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। रायबरेली में सपा को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिनों तक अखिलेश यादव रायबरेली में ही रहेंगे। रायबरेली की सभी 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश विजय रथ यात्रा निकालेंगे और आज जहां हरचंदपुर, सरेली और रायबरेली विधानसभा क्षेत्रों में वो अपनी ताकत दिखाएंगे, तो बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कल अखिलेश का विजय रथ निकलेगा, लेकिन 2 दिन वो रायबरेली में ही रहेंगे। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, जोर लगा रहे हैं वहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव। और अखिलेश का अब रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन करना यह साफ करता है कि उनकी नजर अवध पर है, और ऐसा क्यों है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। रायबरेली का सियासी समीकरण आप समझ लीजिए। कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 3 सीटें यहां पर जीती थी, कांग्रेस के यहां सिर्फ 2 सीट लगी थी और सपा को सिर्फ 1 सीट इन 6 में से मिली थी। किसी वक्त में यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अभी सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। और आपको बताएं कि पूर्वांचल पर अखिलेश की नजर क्यों है। अखिलेश की नजर पूर्वांचल पर टिकी है। 14 दिसंबर को जौनपुर वो आए थे, 17 नवंबर को गाजीपुर से लखनऊ तक उन्होंने रोड शो निकाला और 2 महीने में 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया, जहां से वो सांसद भी हैं। 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। 5 सितंबर को भदोही में उन्होंने शिक्षक सभा भी की थी। तो इस तरह से पूर्वांचल पर भी फोकस है, बहुत बड़ा फोकस है अखिलेश का। अब बात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की उस मुलाकात की जिससे समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 22 का विजयी संदेश दे दिया है, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच जमी 5 साल पुरानी बर्फ पिघल चुकी है। मतलब जिस गठबंधन का इंतजार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रसपा के कार्यकर्ता लंबे वक्त से कर रहे थे, वो हो गया है। इस गठबंधन से सपा और प्रसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे थे, वहीं बाहर इन दोनों के समर्थक चाचा भतीजा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अखिलेश ने किया शिवपाल का अभिनंदन, सपा प्रसपा में हुआ गठबंधन। चालीस मिनट की मुलाकात, 5 साल पुराने सारे गिले शिकवे साफ। अखिलेश शिवपाल साथ साथ, क्या 22 में बनेगी बात? ये एक तस्वीर बड़े बड़े गठबंधन पर भारी है, क्योंकि जो 5 साल में अब तक नहीं हुआ वो अब हो गया है। क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। और चाचा भतीजे के बीच जमी कड़वाहट की बर्फ हमेशा हमेशा के लिए पिघल गई। यह तस्वीर अखिलेश और शिवपाल की उस मुलाकात की गवाही है। ये तस्वीर सपा और प्रसपा के कार्यकर्ताओं की वो मुंह मांगी मुराद है। ये तस्वीर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की वो दिली ख्वाहिश है जो पूरी हो गई है। क्योंकि करीब दर्जन भर छोटे दलों से हाथ मिला चुके अखिलेश कब अपने चाचा से हाथ मिलाएंगे, इसका इंतजार पूरे प्रदेश को था। क्योंकि जब अखिलेश से पूछा जाता था कि वो अपने चाचा से गठबंधन कब करेंगे, तो वो गोलमोल जवाब देकर टाल जाते थे। उधर दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भतीजे का इंतजार कर रहे थे। आखिर देर से ही सही वो घड़ी आ ही गई, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से मिलने उनके आवास पर गए हैं, तो समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ता एकजुट होने लगे। अंदर चाचा भतीजे की मुलाकात चल रही थी और बाहर कार्यकर्ता चाचा भतीजे के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई। तस्वीर बताती है कि दोनों के बीच जमी हर दीवार गिर चुकी है।
क्योंकि जहां अखिलेश ने चाचा के पैर छुए तो चाचा ने भी भावुक होकर भतीजे को गले लगा लिया। जानकारों की माने तो अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से अखिलेश का कुनबा न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि जमीन पर जो यादव वोट का बिखराव था वो भी खत्म होगा और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अभी सिर्फ मुलाकात हुई है तो कार्यकर्ता पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आ गए हैं। सोचिए जब शिवपाल और अखिलेश एक साथ मंच पर होंगे तो क्या होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि गठबंधन का आधार क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जहां अखिलेश शिवपाल को 5 सीट देना चाहते हैं वहीं शिवपाल 10 सीट की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन हो गया है तो सीट बंटवारे का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या शिवपाल अखिलेश के लिए चाणक्य की भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि जमीन पर शिवपाल एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी पहुंच जमीनी कार्यकर्ता में इस कदर है कि वो अपने कार्यकर्ता को नाम से ही पहचानते हैं। जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे तब जमीन पर काम शिवपाल ही संभालते थे, जिसका फायदा मुलायम सिंह यादव को कई बार मिला। लेकिन क्या ये फायदा इस बार अखिलेश को भी मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।